सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और आज छठा नवरात्र, छठम नवरात्र, माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा, कात्यायनी स्वरूप की पूजा आज होती है। और ये नवम स्वरूप में से छठा स्वरूप है। इनकी पूजा आप करिएगा, माँ सुख, समृद्धि, शांति, स्थिरता लेकर आएंगी सबके लिए ही। तो उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, तो माँ सब पर कृपा बरसाती है। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्न भी लेते हैं, अंक ज्योतिष सबकी बातचीत करेंगे छोटे से समय में। संजीव कुमार जी का प्रश्न यूपी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने प्रश्न ये किया था कि धनराशि बहुत कमाते हैं वो, अच्छा व्यापार चलता है किंतु रुकता नहीं है धन, अनावश्यक खर्च इनका बहुत ज़्यादा होता है, कहीं यहाँ कभी वहाँ, जहाँ पैसा लगाना चाहते हो वहाँ पैसा लगता नहीं है इनका। तो कारण क्या है जिससे ये जमा कर पाएँ थोड़ा बहुत? देखिए, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी का स्वभाव चंचला है, किंतु होता ये है कि हम जहाँ धनराशि खर्च करना चाहें वहाँ लगे, तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या है? मान लीजिए आपने जीवन यापन के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है, वहाँ पर अपने धनराशि लग गई तो आपने अपने लिए खरीदी, पर वही धन आपका बीमारी में चला गया तो बहुत दुख होता है। तो अच्छे स्थान पर धन का लगना और बुरे स्थान पर धन का लगना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार मनुष्य स्वयं बुरे स्थान पर धन लगा देता है, जैसे नशे पर, तो ये तो बहुत बड़ी बुराई है। और अनावश्यक खर्चे बहुत होते हैं। कई बार आप किसी दुकान में जाते हैं, सामग्री आपको एक चीज़ लेनी है, पर आपने दूसरी की तरफ आकर्षित हुए कि ये सामग्री भी मुझे चाहिए, ले लो, घर में आकर रखी रह गई, क्या फ़ायदा? वो अनावश्यक खर्चा है। ये बहुत बड़ा इसमें क्या कहते हैं, रोग है एक तरह का, अनावश्यक खर्चा। मान लीजिए आप चीनी, चावल, चाय खरीदने के लिए गए, वो आपकी ज़रूरत है, पर ऐसी चीज़ें जिस पे आप अनावश्यक खर्च, आपको आकर्षित हुए उसकी तरफ और आपने उसे खरीदी, ये अनावश्यक खर्चा, ये अपमान है माँ लक्ष्मी का। तो ये होता है। देखिए, जीवन यापन के लिए तो हमें चाहिए, पर उसके लिए हमें ये है कि अनावश्यक खर्चे पर आप खुद भी नियंत्रण कर सकते हो। अगर फिर भी नियंत्रण नहीं होता, अनावश्यक खर्चा ग्रह स्थिति के बारे में होता है, तो उपाय सुनिए। फिर ये सबके लिए बता रहा हूँ। अगर धन आपके पास नहीं रुकता है, आप स्वयं धन नहीं लगाते हो, अनावश्यक खर्च नहीं करते हो, फिर भी आपका ज़बरदस्ती लगता है, तो उपाय सुनिएगा। पहला उपाय ये करना है, चावल अक्षत लेने हैं बिना टूटे हुए, थोड़े से। 2 लेनी है सुपारी, उसके बीच में रख देनी है, मतलब दोनों को एक आप लाल कपड़े में बांध करके, लाल कपड़े में बांध करके आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आराधना शुक्रवार को करनी है।
अगले दिन उसको उठाना है और आपको अपनी तिजोरी में रख देना है जहाँ पर आप धन रखते हो। तो ये छोटा सा उपाय है, बस आप करिएगा। हाथ में तो प्रभु के हैं, मैं ये कहूँ कि हम बता रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, ये तो प्रभु की जो इच्छा है उसी के अनुसार थोड़ा बहुत आपको बताते हैं, बाकी प्रभु के हाथ में है सारा कुछ। हम तो कोशिश करते हैं सिर्फ, मैं हमेशा यही कहता हूँ, कोशिश कामयाब हुई होती है। तो चलिए अब हम स्वपन की बात की जाए तो कोई भी प्रश्न हो आपका, डिटेल में कई बार हम चले जाते हैं तो सार्वभौमिक सबके लिए वो प्रश्न होता है। तो ये सबके लिए ही था कि कमाते हैं किंतु रुकता नहीं, अनावश्यक खर्च होता है। अनावश्यक खर्च भी दोनों तरीक़ों से पूरी डिटेल में आपको बताया कि अनावश्यक खर्च खुद करते हो, ये ज़बरदस्ती होता है। ये भी दोनों चीज़ें होती हैं कि आप खुद करते हो तो फिर तो ये तो आपके हाथ में है। अगर ज़बरदस्ती हो जाता है, घर में धन है किंतु बीमारी आ गई, तो फिर तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, फिर तो ये ग्रह स्थिति के अनुसार है। तो चलिए अब हम स्वपन बताते हैं, तृतीय पहर का स्वपन 1:18 तो ये स्वपन जो है इसमें हम देख पा रहे हैं कि 5 साधु हैं महात्मा, और उनके चरणों में 2 लड़के बैठे हुए हैं, और साधु महात्मा कॉपी पर कुछ लिख रहे हैं। 768505 328277 इस तरीके से वो लिख रहे हैं। ये सिर्फ हमें छोटा सा स्वप्न है जो दिखाई दिया, आगे आपकी दृष्टि के ऊपर, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क आप इनके पास साध सकते हो, तुरंत उत्तर देते हैं, अच्छे से बातचीत भी करते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और अन्य किसी कार्य मतलब अंक मांगने के लिए इनके पास दूरभाष या चैट के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से न जुड़ा जाए, ये ऐसा कार्य नहीं करते, किंतु अंक प्ले करने के लिए इनके पास जुड़ा जाए।